हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल का चार्ट की गणित और उसमें एक्सरसाइज 6A पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 6A के प्रश्न नंबर 1 से 6 तक हम लोग पिछले वीडियोज़ में हल कर चुके हैं और आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 की। ठीक है, तो ये जो प्रश्न नंबर 7, 8 और ये क्या है इसको समझते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये संख्याओं से खेल इस पर आधारित है। इसमें कुछ संख्याएं दी होती हैं और विभिन्न तरह के प्रश्न इसमें बनाए गए हैं, उनको हम लोगों को समझना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसी श्रृंखला में ये जो प्रश्न दिया हुआ है किताब में। देखिए क्या है प्रश्न। देखिए किताब में दिया हुआ जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है एक संख्या 576 है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम इसको लिख देते हैं। तो हमने लिखा संख्या बराबर 576। ठीक है, और प्रश्न ये कह रहा है इसमें से इसके अंकों का योगफल घटा देते हैं। तो पहले हम अंकों का योगफल निकाल लें फिर घटा दें। अंकों का योगफल कितना हुआ भाई? देखिए अच्छे से, योगफल हो गया 5 + 7 + 6। 7, 5, 12, 12 और 6, 18। ये अंकों का योगफल हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें से इसको घटा देते हैं। तो घटा देने का मतलब इसका अंतर ले लेना। तो अंतर बराबर 576 - 18, इसमें से घटा दीजिए। तो 16 में से 8 गए बचे 8, यहाँ पर बचा 6, 6 में से गया बचा 5 और यहाँ पर बचा 5, ये बचा 558। ठीक है, 558 ये इसका अंतर आ गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि अंतरफल 9 का कितने गुना है। अंतरफल 9 का कितने गुना है अभी देखते हैं। 9 का कितने गुना है? 9 से इसको भाग कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा। तो 558 को 9 से भाग करो, 9 छाक 54, कितना बचा? घटा दो, 1 बचा 8, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर ये आ गया 62। मतलब हम इसको 558 को लिख सकते हैं 9 × 62। इसका मतलब ये जो अंतरफल है ये 9 का 62 गुना है। हम लिखेंगे अंतरफल 9 का 62 गुना है। बस ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ये जो प्रश्न नंबर 8 है ये कह रहा है एक संख्या 1 से 46 है जहाँ x बीजीय अंक है। तो क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8 में? इसमें दिया हुआ है कि एक संख्या है और वो लिखा है x46। इसका मतलब ये हुआ कि x × 46 नहीं है जैसा हम लोग पढ़ते थे। यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है जिसमें सैकड़ा का अंक x है और दहाई का अंक है 4 और इकाई का अंक है 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विस्तार रूप में अगर जो लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 100x + 40 + 6 ऐसे। तो इसको और थोड़ा शार्ट में लिख दें 100x + 40 और 6 हो गया 46। ये दी हुई संख्या है। ठीक है, हमने इसको इस रूप में लिख लिया। लेकिन आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। फिर से समझिए, ये कह रहा है कि इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को, इसके अंकों को उलट दें तो प्राप्त कौन सी संख्या होगी? देखिए, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या कौन सी है जरा देखते हैं। अंकों को उलटने का मतलब है ये जो मूल संख्या थी इसमें अंकों को पलट दीजिए। 6 इधर कर दीजिए, फिर 4 कर दीजिए, फिर x इधर कर दीजिए। अब इसको विस्तार रूप में अगर जो लिखे तो क्या लिख सकते हैं हम? इस 6 को लिखेंगे 600, मतलब 100 × 6 अर्थात 600, और प्लस इसको क्या लिखेंगे 40 और इसको लिखेंगे x। तो 600 + 40 हो गया ये 640 + x। ये ऐसे है। आप प्रश्न को और अच्छे से पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसके अंकों को उलटकर प्राप्त होने वाली संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 297 प्राप्त होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये कह रहा है अगर जो मूल संख्या से हम इस संख्या को घटा दें तो 297 प्राप्त होता है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? देखिएगा, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि मूल संख्या में से, मूल संख्या ये वाली हुई 100x + 46, इसमें से हम घटा दें अगर जो इस संख्या को 640 + x को, तो प्राप्त होता है हमको 297। तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएं तो हमें x का मान पता चल जाएगा। देखिए कैसे, हमने लिखा 100x, ठीक है, + 46 और माइनस से ब्रैकेट खोलिए, -640 और माइनस का x,
बराबर हो जाएगा 297। ठीक है, अब देखिएगा अच्छे से देखिएगा, 100x लिखा हमने और इसमें से ये माइनस का x लिखा है, माइनस का x यहाँ पे लिख दिया, इसको घटा देंगे। प्लस का 46 है, माइनस का 640 है, प्लस का 46 माइनस का 640 बराबर 297। अब 100x में से एक x को घटा दीजिए, बचे 99x। प्लस के 46 माइनस के 640 है तो ये घट जाएगा और चिन्ह माइनस का रहेगा, ये आ जाएगा माइनस के 594 बराबर ये हो गया 297। ठीक है, तो 99x बराबर ये माइनस की संख्या, उसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा 297 प्लस 594। तो 99x बराबर आ गया, इसको जोड़ दीजिए, 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 2 8, 891। अब देखिए यहाँ पर आया x बराबर 891 बटे 99। 99 से 891 को भाग कर दीजिए तो मेरे ख्याल से 9 9 81, 9 9 81 और 8 89। ठीक है, तो ये 9 बार में ये कट जाएगा, पूरा 9 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 9। ये हमारा उत्तर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ये कह रहा है अथवा 5 से विभाज्य 1 से 100 तक के पूर्णांकों का योग होगा। जरा समझिएगा, 1 से 100 तक के पूर्णांक, 1 से लेकर के 100 तक के पूर्णांक अगर जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 सब, और उसमें से आप ऐसी संख्याएं छांट लीजिए जो या तो 2 से कट जाएं या तो 5 से कट जाएं, और तो उनका योगफल हमको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने देखा कि जैसे ये संख्याएं हैं, प्रश्न नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कि 2 से कट जाए और किससे कट जाए, 5 से। 2 और 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले सोचा 1 से चालू करना है, 100 तक खत्म करना है। ठीक है, तो 1 तो कटेगा नहीं, ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा, इसलिए अब 2 को सोचते हैं, 2 कट जाएगा। ठीक है, 3 ये भी नहीं कटेगा, ना तो 2 से ना तो 5 से, लेकिन 4 गिनती ये कट जाएगी। उसके बाद 5 ये 5 से कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद 6 2 से कट जाएगा, 7 ना तो 2 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा। ठीक है, 7 के बाद फिर 8 आएगा। इसी तरह से 9 किसी से नहीं कटेगा, ना तो 2 से ना तो 5 से, फिर उसको छोड़ देंगे। फिर 10 ये कट जाएगा, ये 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। 10 के बाद फिर 11 नहीं होगा, 12 लेना होगा। इसी तरह से हमको 14 लेना होगा और 15 लेना होगा, और उसके बाद जो है 16 आ जाएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आ जाएगा, फिर 19 नहीं आएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह से हम ऐसे बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते बढ़ाते आखिरी में आ जाएगा 100। ठीक है, देखिए इस तरह से हम इन गिनतियों को नोट कर लिया हमने, लेकिन बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, अब कहाँ तक लिखेंगे, हमको कोई किसी न किसी तरीके से इसको जोड़ना है। ठीक है, देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें रूल क्या काम करेगा। ठीक है, एक रूल जरा समझिएगा, ये प्रश्न से अलग हट करके हम आपको बता रहे हैं कि अगर जो 1 2 3 4 से लेकर के मान लो 10 गिनतियां हैं, इनको हमें जोड़ना है, तो इनको जोड़ने का नियम क्या होता है, समझिएगा। इनको जोड़ने का नियम ये होता है, ऐसे तो आप जोड़ लें 10 तक, लेकिन मान लो 1000 गिनतियां हैं तो आप कैसे जोड़ेंगे, तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका अपनाया गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, ये 1 से शुरू होती है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, मान लो ये 10 संख्याएं हैं 1 से लेकर के 10 तक, इसका मतलब 10 संख्याएं हैं, तो हम n/2 और n+1 ये इनका सूत्र होता है, फार्मूला होता है इनका योग, इस बराबर हम लिख सकते हैं। n/2 का मतलब क्या हुआ, n/2 मतलब जितने नंबर हैं 10 नंबर हैं तो 10/2, 10/2 मतलब 5 गुणे लिख दिया बीच में। n+1 का मतलब 10 नंबर थे, 10 में जोड़ दीजिए 11, 5 गुणे 11, 11 5 55, इनका योगफल 55 आ जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है। देखिए इसी तरह से मान लो 1 से लेकर के हमको 20 तक जोड़ना है, तो 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा, हमें 20 तक का जोड़ना है, तो 20 का आधा कितना हुआ 10, तो हमने लिखा 10 गुणे 20 में 1 जोड़ो 21, तो 20 और 21 की गुणा कितनी हुई 210, ये आ गया जोड़। ठीक।
ठीक है। तो ये एक तरीका बन गया, ये एक फार्मूला होता है एक तरह से n/2 n+1। ये किसका फार्मूला है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। ये लिख लीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। पहला तरीका क्या बताया हमने? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ये क्या होगा? s बराबर हम लिख सकते हैं n/2 n+1, ठीक है। ये याद रखना, इसका थोड़ा सा अभ्यास करिए, चेक कर सकते हैं अभ्यास करके, ठीक। इसी प्रकार से एक और रूल हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। वो भी, अगर जो कुछ प्राकृतिक संख्याएं दी हैं जो विषम हैं, समझिएगा, एक और रूल आपको जरूरत पड़ेगी इस प्रश्न में। अगर विषम है, जैसे 1 3 5, इनका जोड़ कितना होता है? जरा जोड़िए। एक, अच्छा पहले दो संख्या लेते हैं, 1 और 3 कितनी हुई? 4। 1 और 3 कितना हुआ? जोड़ 4। 4 का मतलब 2 का वर्ग। इसी तरह से 1 3 और अगली 5 ले लो तो कितना हो गया? ये 1 3 4 और 5 9। 9 का मतलब 3 का वर्ग। देखिए बढ़िया लग रहा है समझने में। 1 3 5 और 7 जोड़ लीजिए तो 3 और 4 5 4 9 9 7 16। 16 मतलब 4 का वर्ग, ठीक है। कितनी आसानी से। इसी तरीके से कितनी गिनतियां थी? 4 गिनतियां थी। 4 गिनतियां थी तो 4 का वर्ग 16, तुरंत जोड़ आ रहा है। इसी तरह से मान लो हम 10 गिनतियां लिख लेते हैं तो 10 का वर्ग 100 जोड़ हो जाएगा। कितना अच्छा, देखिए कितना मैजिकल और जादुई फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक तरीका बना लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सूत्र के रूप में इसको याद रखेंगे। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? s बराबर n²। बस, बड़ा आसान है, ठीक है। इसको कॉपी पर रूल को लिख लीजिए। अब देखिए, अब हम आते हैं वापस अपने प्रश्न के ऊपर। जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है समझिए। जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें से हमने लिखा 2 4 5 को छोड़ दिया, 6 8 और 10 को भी ले लिया, ठीक है। और 12 14 और 15 को छोड़ दिया, 16। इनको सबको लेते चले गए। कौन कौन सी? इनको पहले हम जोड़ लेंगे। तो हमने लिखा s बराबर, या s1 कर लेते हैं। s1 बराबर हमने क्या लिखा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 16 + 18। ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। कहाँ तक जोड़ते चले जाएंगे? 100 तक। छोड़ हम किसको रहे हैं? हमने फिलहाल 5 को छोड़ रखा है, 15 को छोड़ रखा है। इसी तरह से यहाँ पर आगे जब आएगा 25 तो उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा था, सब 2 से कटने वाली गिनतियों को हमने इसमें ले लिया, ठीक। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन आप सब लोग जानते हैं, मतलब 2 से सबको विभाजित किया जा सकता है, इसलिए 2 संख्या लिख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। समझिए, सॉरी गलती से 14 छूट गया था, यहाँ पे 14 आएगा। तो 12 5 + 6 + 7 ऐसे होता चला जाएगा। लास्ट में 100 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 50। तो ये गिनतियां कितनी होंगी? 1 2 3 4 से लेकर के 50 तक। मान लो इसको जोड़ना पड़े तो उस रूल से जोड़ सकते हैं जो अभी बताया था। क्या करें? ये तो 2 पहले वाला है, इसको इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको? ब्रैकेट के अंदर 50 है, 50 गिनतियों को जोड़ना है तो 50/2। 50/2 का मतलब 25, और इसको गुणा कर दीजिए। 50 में 1 जोड़ दिए, 50 में 1 जोड़िए 51। अब इनको गुणा कर दीजिए, ठीक है, गुणा करिए। अब देखिए 25 दूना 50 हो गया, 50 और 51 की गुणा करो, 0 लिखा, 5 एकम 5, 5 25। तो ये 2550 आ गया। ये किसका जोड़ आया? 5 को, 15 को, 25 को, ऐसे संख्याओं को छोड़ करके। अब उनको भी जोड़ लेते हैं, S2, उसको मान लेते हैं S2। S2 में 5 आएगा, 15 आएगा, और क्या आएगा? 25 आएगा, और क्या आएगा? 35 आएगा, फिर क्या आएगा? 45, फिर 55, फिर क्या आएगा? समझिएगा, 55 के बाद फिर क्या आएगा? 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95। बस इतने आएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ी संख्या हो गई, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। 5 कॉमन ले लीजिए। कुछ कठिन प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करिए। 5 कॉमन ले लीजिए। 1 + 3 प्लस कितना आया? ये 5 +
5 सत्ते 35, 5 9 45, 5 से 11 बार कटेगा, 5 से 13 बार कटेगा, ठीक है। फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर क्या आएगा 19 आएगा, इतना आएगा। देखो ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, देख लीजिए। और कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखी हैं। तो 10 का योग कितना होगा? याद करिए, दूसरा सूत्र जो अभी यहाँ पे लिखा था हमने, तो 10 का स्क्वायर होगा। कितना होगा? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो 100 5 की गुणा 500, ठीक है। तो अब ये 5 वाले भी जुड़ गए, पहले ये नीचे इधर वाले जुड़ गए इनको, और ये जो छूटे थे ये भी जुड़ गए। अब कुल योग कितना होगा? अतः योगफल कितना हो जाएगा? योगफल बराबर S1 प्लस S2, दोनों जोड़ दीजिए। ये कितना था? 2550। 2550 और ये कितना था? 500। तो 500 2550 जोड़ दीजिए तो ये आया 3050। ये उत्तर है, ठीक है। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम लोगों की ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये जो अभ्यास 6 दी हुई है, तो इसमें एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, तो कोई बात नहीं। इस तरह से अभ्यास 6 को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है और पूरी तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इसको ज़रूर दूसरों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।